आज हम लेकर आए हैं दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2881 हो गई है, वहीं 41 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 2881, स्वस्थ 2258, एक्टिव 582, मौतें 41। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों की संख्याओं की। अल्मोड़ा 176, बागेश्वर 83, चमोली 74, चंपावत 55, देहरादून 692, हरिद्वार 313, नैनीताल 474, पौड़ी गढ़वाल 142, पिथौरागढ़ 65, रुद्रप्रयाग 66, टिहरी गढ़वाल 416, उधम सिंह नगर 259, उत्तरकाशी 66। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 जुलाई, हाईकोर्ट अपडेट। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज भी कल की तरह कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। दोनों ही पक्षों की दलील मजबूत होने की वजह से कोर्ट कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा है। अब अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड केस डिटेल्स। फर्स्ट हियरिंग डेट डैश, नेक्स्ट हियरिंग डेट 2 July 2020, stage of case, orders on application 257, quorum 1052, Honorable the Chief Justice, Honorable Mr. Justice Ramesh Chandra Kulbe, bench, single bench, state उत्तराखंड। देहरादून में आज से खुले मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल, जानिए क्या क्या रहेगा बंद। अनलॉक 2 में देहरादून के लोगों को बड़ी राहत मिली। यहाँ 90 दिन के बाद धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट आज से खुल गए। इसी के साथ बाजारों में चहल पहल दिखने लगी है। 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार के सभी प्रावधानों का अध्ययन करते हुए पूरी तैयारी के साथ अनलॉक 2 व्यवस्था को लागू किया गया है। अनलॉक 2 में देहरादून के लोगों को बड़ी राहत मिली। यहाँ 90 दिन बाद धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट आज से खुल गए। नगर निगम क्षेत्र, गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद के सभी धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट में चहल पहल दिखने लगी है। देहरादून में धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे। शहर में रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, लेकिन होटल फिलहाल बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए आज से खुले जागेश्वर धाम के कपाट। प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के कपाट आज से स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बीते दिनों स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक में 1 जुलाई से खोलने का फैसला लिया गया था। पंतनगर बॉर्डर स्थित दवाई फार्म में मिला हाथी का शव, मचा हड़कंप। पंतनगर स्थित केंद्रीय सुगंध एवं औषधीय पौधा संस्थान में एक हाथी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी नीतीश मणि त्रिपाठी, उप प्रभागीय वन अधिकारी शिवराज सिंह और रेंजर आरपी जोशी अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। यहां पहुंचते ही अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके अलावा वन विभाग के डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंची। ये हल्द्वानी से लगभग 25 किलोमीटर दूर लालकुआं से थोड़ा आगे ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, जिसको वन भूमि हस्तांतरित की गई है सीमैप को चलाने के लिए। उनका जो रिसर्च प्लॉट है उसमें आज सुबह एक सब एडल्ट मेल हाथी जो है वो उसकी बॉडी मिली है और आसपास चारों तरफ खेत हैं और पूरी बॉडी इंटैक्ट है और उसके टस्क भी हालांकि छोटे ही हैं लेकिन वो इंटैक्ट हैं। तो असली मृत्यु का कारण तो पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया नेचुरल डेथ प्रतीत हो रही है। नहीं, इस क्षेत्र में तो कोई आबादी का इलाका आसपास है नहीं और पूरे क्षेत्र में इनकी बाउंड्री बनी हुई है। पीछे की बाउंड्री अभी हमने देखी तो वो बाउंड्री टूटी हुई है जिस रास्ते इस हाथी ने प्रवेश कर रखा है। तो सीमैप को इस तरह के निर्देश दिए जाएंगे कि अपने ये बाउंड्री को ठीक कराएं ताकि जानवरों का प्रवेश इस तरफ ना हो। बाबा रामदेव की दवा से प्रतिबंध हटा, आयुष मंत्रालय ने दी बिक्री की अनुमति। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर प्रतिबंध हट गया है। योग गुरु रामदेव ने बुधवार को पतंजलि में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोनिल को बेचने पर अब आयुष मंत्रालय ने प्रतिबंध हटा दिया है।
मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पतंजलि दवा बेच सकती है, लेकिन कोविड-19 को ठीक करने के नाम से दवा नहीं बेची जा सकेगी। उन्होंने कहा कि दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचने की अनुमति मिली है, इसलिए दवा आज से ही देश भर में बेची जा सकेगी। कोरोना काल में सैनिक की तरह मोर्चे पर डटे हैं डॉक्टर। डॉक्टरों को धरती पर भगवान का रूप यूं ही नहीं कहा जाता। अपने सेवा भाव से उन्होंने इन पंक्ति को चरितार्थ किया है। कोरोना काल में जब लोग पीड़ितों को देखकर उनसे दूर भाग रहे हैं, तब यही डॉक्टर प्रेम और सेवा भाव से उनका उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। कई डॉक्टर तो अपने परिवार को संक्रमण से बचाने के लिए घर तक नहीं जा रहे हैं। यह उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या बेहद कम है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी ई-ग्रंथालय की बड़ी सौगात। जाने क्या है इसकी खासियत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय से राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई-ग्रंथालय का शुभारंभ किया। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय ई-ग्रंथालय से जुड़ चुके हैं। ई-ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल रूप से प्रारंभ होगा। इससे शिक्षकों, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य में काफी सुगमता होगी। वहीं मसूरी में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र से लौटी थी मां बेटी। मसूरी में बुजुर्ग महिला और युवक में कोरोना पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची मसूरी प्रशासन ने दोनों को दून अस्पताल भेज दिया गया है। सैलानियों के लिए बंद हुआ कॉर्बेट का बिजरानी जोन। पार्क का ढीला झरना पाखरो जोन सैलानियों के लिए खुला है। बरसात में पार्क की सड़कें खराब हो जाती हैं। नाले उफान पर होते हैं, जिसे देखते हुए पार्क को बंद कर दिया जाता है। मंत्री सतपाल महाराज की बहू मोहिना की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की बहू मोहिना की कोरोना रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है, जिस पर मोहिना ने आज इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है। निजी अस्पताल में क्वारंटाइन मरीज परेशान। अस्पताल और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। हल्द्वानी के नीलकंठ अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज नहीं होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और मरीज तीमारदारों में जमकर नोकझोंक भी हुई। नोएडा से कोटद्वार लौट रहे प्रवासी की रास्ते में मौत। परिजन और ड्राइवर आइसोलेटेड। नोएडा से कोटद्वार लौटते समय प्रवासी मोहन सिंह 51 की रास्ते में मौत हो गई। ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन टैक्सी चालक और मृतक परिवार के 3 सदस्यों को आइसोलेट कर दिया। वहीं प्रशासन ने एहतियातन टैक्सी चालक और मृतक परिवार के तीनों सदस्यों को आइसोलेट कर दिया है। साथ ही उनकी भी कोरोना सैंपलिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक कैंसर की बीमारी से पीड़ित था, जिसका दिल्ली में बीते लंबे समय से इलाज चल रहा था। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ किसान कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन। उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी प्रदर्शन में पहुंचे और किसान कांग्रेस की मांगों को जायज ठहराया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। आज से किसी भी सरकारी दुकान से ले सकेंगे राशन। उत्तराखंड में आज से 7500 सस्ते गल्ले की दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। इस योजना के शुरू होने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड पर किसी भी दुकान से सस्ता राशन मिल सकेगा। वहीं दूसरे राज्यों में बने कार्ड से भी प्रदेश में राशन उपलब्ध होगा। बिना परीक्षा दिए होंगे प्रमोट कंटेनमेंट जोन के छात्र। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई बोर्ड परीक्षाएं हाल में ही संपन्न हुई हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सके। अब इन छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। खेलते वक्त गंग नहर में डूबा 21 वर्षीय युवक, तलाश जारी। हरिद्वार में फुटबॉल खेलते वक्त 21 वर्षीय युवक गंग नहर में डूब गया, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश कर रही है। फिलहाल अब तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स में दी छूट, जाने जमा करने की आखिरी तारीख। नगर निगम में हाउस टैक्स
जमा करने को एकजुट रही भीड़ को देखते हुए अब एक दिन में 50 की जगह 100 टोकन देने का फैसला लिया गया है। साथ ही हाउस टैक्स के बकायेदारों के लिए 20% तक टैक्स में छूट देने की अंतिम तारीख 15 जुलाई तक है। इसके बाद किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं नगर निगम द्वारा 15 बकायेदारों को 15 जुलाई तक के टोकन बांट चुके हैं। साथ ही मेयर से वार्ता हो चुकी है और आने वाले दिनों में टोकन की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि निगम के पास सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफी जगह है।